नमस्कारम, हर हर महादेव सभी लोगों को। परमात्मा आप सभी लोगों को बहुत बहुत खुश रखे। चलिए मैं आज आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा श्रीमद् भगवद गीता की तरफ। इस महाग्रंथ से आप लोग सभी भली भांति परिचित हैं। ये हमारे हिंदू धर्म में सर्वमान्य और पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता को माना जाता है। इसकी जो फिलॉसफी है, जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, इसका प्रभाव सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पश्चिम के देशों में भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। डेविड हेनरी थोरो, रॉबर्ट शोपेनहावर, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इमर्सन जैसे लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक और दार्शनिक चिंतन किया। अल्बर्ट आइंस्टाइन तो श्रीमद् भगवद गीता को अपनी सबसे बड़ी मार्गदर्शिका मानते थे। इस ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को जब उन्हें जानना होता था, जब समझाना होता था, तो गीता जी का सहारा लिया करते थे। डेविड हेनरी थोरो की एक बुक है, वैसे तो इनकी बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन उनमें प्रसिद्ध एक वॉल्डन नाम की एक बुक है जिसमें गीता जी का प्रभाव और भी ज़्यादा गहरा देखने को मिलता है। स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है कि इस पे गीता जी का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि आप लोग भी श्रीमद् भगवद गीता जी को पढ़िए, गीता जी की शरण में जाइए। पढ़िए सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको इसके कुछ श्लोक रट लेने हैं, कुछ शब्दों का यह भंडार अपने दिमाग में इकट्ठा कर लेना है, क्योंकि मैं देखता हूँ ना कि लोग दुकानों में खड़े रहते हैं या उनकी कोई भी बहस चल रही होती है तो बीच बीच में गीता जी के श्लोक बोलते हैं, जबकि उसका उन्हें रियल फिलॉसफी का कोई पता नहीं होता है, रियल फिलॉसफी से कोई लेना देना नहीं होता है, और फिर भी वो बोलते हैं। तो इसके लिए मत पढ़िए कि आपको कोई शास्त्रार्थ जीतना है या आप अपनी आवाज़ ऊंची करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का सहारा ले रहे हैं। इसके लिए मत पढ़िए, पढ़िए कि आपको कुछ जानना है, कुछ समझना है। तो गीता जी में प्रवेश करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई गुरु नहीं हूं, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं। मैं आपका भाई जैसा हूं, आपका मित्र जैसा हूं। मुझे जो समझ में आया मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा। गीता जी में प्रवेश करने से पहले हम भगवान कृष्ण को नमस्कार करते हैं। सच्चिदानंद स्वरूपाय विसुत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। गीता जी का पहला अध्याय, पहला श्लोक। धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वति संजय। इसका जो पहला दृश्य है, धृतराष्ट्र आंख के अंधे हैं, इनकी आंखें नहीं थी। ये बैठे हैं हस्तिनापुर में, इनके साथ में है संजय। संजय जो कि एक दूरदर्शी है, वो हस्तिनापुर में बैठे बैठे देख सकता है कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है। तो धृतराष्ट्र को जानना है युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है, कौरवों की सेना ने क्या किया है, पांडवों की सेना ने क्या किया है, ये सब इनको जानना है। तो ये संजय से बोलते हैं कि हे संजय, मुझे बताओ युद्ध के क्षेत्र में क्या हो रहा है, कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, पांडवों की सेना ने वहां पे क्या किया है, कौरवों की सेना ने क्या किया है, किसकी विजय है, कौन विजय की तरफ बढ़ रहा है, कौन जीत की तरफ बढ़ रहा है। तो ये सब इनको जानना है। सबसे पहली नज़र डालेंगे हम धृतराष्ट्र के करैक्टर पे, गीता जी की पूरी फिलॉसफी पे बात करने से पहले। धृतराष्ट्र आंख के अंधे हैं, इनकी बाहर की आंख तो अंधी थी, लेकिन इन्होंने आजीवन अपना जो जीवन जिया था वो बिल्कुल एक अंधेपन में जिया था। इनकी अंदर की आंख भी बंद थी। धृतराष्ट्र और पांडु दो भाई थे, जिसमें धृतराष्ट्र बड़े थे, तो हस्तिनापुर के उत्तराधिकारी यही थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, 100 नहीं 101, क्योंकि इन्होंने एक पुत्र अपनी दासी से अनैतिक रूप से उत्पन्न किया था जिसका नाम युयुत्सु था। और पांडवों के थे 5 भाई, वो 5 पुत्र। कौरव और पांडव ये चचेरे भाई थे। इनमें सबसे बड़े थे युधिष्ठिर। तो धृतराष्ट्र के बाद हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी युधिष्ठिर को होना था, लेकिन कौरवों को और धृतराष्ट्र को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। धृतराष्ट्र कभी नहीं चाहते थे कि मेरे भाई के बच्चों को, मेरे भाई के लड़के हस्तिनापुर की गद्दी को संभाले, युधिष्ठिर हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी हो, ये इनको पसंद नहीं था। अक्सर ऐसा होता ही है कि कौन अपने भाई के पुत्रों को राज्य देना चाहेगा, कौन अपनी गद्दी पे अपने भाई के लड़कों को बैठाना चाहेगा।
जब से युधिष्ठिर का जन्म हुआ होगा, धृतराष्ट्र ने इनके प्रति बहुत ईर्ष्या, बहुत वैमनस्य पाला होगा, जिसका परिणाम ही महाभारत है। महाभारत का युद्ध कोई कुरुक्षेत्र में लड़ने के बाद, कौरवों की सेना खत्म होने के बाद ये महाभारत खत्म नहीं हुई। ये महाभारत आज भी दुनिया में चलती है। आज भी ये महाभारत बिल्कुल घर घर चलती है। धृतराष्ट्र को जरा देखिए, इन्होंने उस राज्य को युधिष्ठिर से बचाने के लिए, युधिष्ठिर उस राज्य का उत्तराधिकारी ना हो इसके लिए बहुत से चाल चली होंगी, बहुत कुटिलता अपने मन में पाली होगी, बहुत ईर्ष्या पाली होगी, तभी तो इतनी बड़ी महाभारत हुई। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जो धर्म का क्षेत्र रहा था कभी, आज वहां कौरव और पांडव एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार हैं। जो धर्म क्षेत्र था और रक्त रंजित हुई, वहां पे खून की नदियां बही, और इसका परिणाम था धृतराष्ट्र के मन में पल रहे, कौरवों के मन में पल रहे वर्षों से वैमनस्य, ईर्ष्या, क्रोध, इसी का परिणाम महाभारत। ये महाभारत कौरवों की सेना खत्म होने के बाद खत्म नहीं होगी, ये आज भी घर घर चलती है। आप जरा देखिए ना, छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए भाई भाइयों में महाभारत है। छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए भाई भाइयों में मुकदमे चल जाते हैं, भाई भाइयों में दुश्मनी हो जाती है, भाई भाई की निंदा करने लग जाता है। माँ बाप की जोड़ी हुई संपत्ति में भाई भाई आपस में कट जाते हैं। ये धृतराष्ट्र की बुद्धि है। जरा घरों के अंदर आप झांक के देखिए ना, सास बहू में कैसी महाभारत नहीं है, देवरानी जेठानी में कैसी महाभारत नहीं होती, वो भी बहुत छोटी छोटी बातों पे। हम ये कभी देख ही नहीं पाते कि सामने वाले के गलत होने से पहले हम कभी ये नहीं देखते कि मेरे अंदर भी बुराई हो सकती है। हम अपने अंदर की ईर्ष्या को नहीं देखते, इसलिए घरों में इतनी महाभारत। जिन बातों का कोई मतलब नहीं होता है, उन बातों को लेकर के महाभारत होती है। मैं छोटा सा उदाहरण आपको दूं। 3-4 महीने पहले जब शादियों का सीजन था, एक माताजी आई थी अपने रिश्तेदारी में, शादी में। जब घर में मेहमान आ जाते हैं, हम उन्हें पानी वानी पिलाते हैं, उसके बाद उन्हें प्रणाम करके उनकी घर की जो कुशल बात होती है वो पूछते हैं। तो माताजी को भी पानी पिलाया गया, उनको प्रणाम किया गया। उसके बाद उनके घर की कुशल बात उनसे पूछी गई कि बच्चे कैसे हैं, लड़का कैसा है, नाती नातनी कैसी हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि बहू कैसी है, तो उन्होंने एक अजीब सा व्यवहार किया। ये व्यवहार महाभारत की तरफ ही ले जाता है। उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी बहू की कुछ नहीं जानती, मैं उसको अपनी बहू नहीं मानती। अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो उसका घर में अकेले का राज चल रहा होगा, और जो उसको पसंद होगा, जो उसको अच्छा लगेगा, अच्छा बना के खाएगी। मैं उससे बोलती भी नहीं और उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। देखिए कितनी छोटी सी बात। ये माताजी आई हैं शादी में, लेकिन इनके दिमाग में कहीं ना कहीं बार बार घूम रहा होगा कि घर में जो मेरा रखा हुआ अच्छा होगा वो बना के बहू खा ना ले। इतनी छोटी सी बात पे ईर्ष्या, खाने पे ईर्ष्या। खाना ही है, अगर कोई बना के खा भी ले तो उसमें इतनी बड़ी ईर्ष्या पालने की कोई जरूरत है ही नहीं। खाने के लिए तो लोग इतना श्रम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम दूसरे के खाने में भी ईर्ष्या कर सकते हैं, तो हमें जानना चाहिए कि हमारे अंदर धृतराष्ट्र है, और ये धृतराष्ट्र हमें महाभारत करवा के छोड़ेगा। बहुत छोटी छोटी बात में, देवरानी जेठानी में देखे ना, कौन से बहुत बड़े मैटर्स होते हैं, अलग ही संघर्ष, अलग ही महाभारत छिड़ी होती है। मैं सब कुछ अपने मन से नहीं कह रहा, मैंने ये सब देखा है। हमारे पहाड़ में होती ना घात गाली, हंकार पूजते हैं, रोष पूजते हैं, भगवती पूजते हैं। इस सब का कारण क्या है? इस सब का कारण है हम धृतराष्ट्र की बुद्धि से चल रहे होते हैं। हम ईर्ष्या के मार्ग पे चल रहे होते हैं, हम ईर्ष्या की धूप में जल रहे होते हैं।
मैंने बहुत सी माताओं को कहते हुए सुनता है कि हे भगवती, जैसे उनकी किसी से कुछ बात हो जाती ना छोटी छोटी बातों पे, वो कहते हैं कि हे भगवती इसका नाश कर दे, इसको खा दे, इसके बच्चों को खा दे, हे भैरव तू इसको खा दे, तू इसका विनाश कर दे। महाभारत में तलवारें चल रही थी, लेकिन यहाँ हम भगवान से मन्नत मांग के, भगवान से प्रार्थना करके दूसरे का खत्म करना चाहते हैं, दूसरे को मारना चाहते हैं। ये सब आप लोग भी देखते हैं, कितनी बकरियां नहीं काटी जाती है। कुरुक्षेत्र में कौरव पांडव को काट रहे थे, पांडव कौरवों को काट रहे थे, लेकिन आज हम इंसानों को नहीं काट सकते तो हम बकरी को काटते हैं। पूजते ना, भगवती पूजने नहीं जाते, कितनी पूजाएं होती भगवती मंदिर में, कितनी बकरियां वो रोज संकार काट पूजने में नहीं काटती हैं। और आप जरा गौर से देखेंगे कि ये जो झगड़े हैं, जो आपको आज बकरी काटनी हो रही, जो अहंकार जो रोज पूजना हो रहा है, वो सिर्फ छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए एक झगड़ा हुआ था। या सोने के गहनों के लिए, छोटे छोटे गहने, छोटी सी बात पे कितनी बड़ी महाभारत नहीं छिड़ जाती। कहाँ तक हम नहीं पहुंच जाते, हम दूसरे के बच्चों को तक गाली दे देते हैं कि इसके बच्चों को तू खत्म कर दे भगवते। इस तरह का हमारा व्यवहार रहता है। तो गीता जी की फिलॉसफी पे और आगे बात करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने अंदर सबसे पहले इस धृतराष्ट्र को ढूंढिए, इतना साहस करिए, और फिर इसको दूर करने का उपाय हमारे पास श्रीमद् भगवद गीता है, 108 उपनिषद हैं। श्रीमद् भगवद गीता ही नहीं, भीष्म गीता है, गुरु गीता है, अष्टावक्र गीता है, अवधूत गीता है। इन सब की तरफ आइए, वरना ये ईर्ष्या की धूप, ये वैमनस्य की धूप, ये सिर्फ हमारी जिंदगी ही नहीं छीन रही, हमारी जिंदगी ही इस पे नहीं खपती, बल्कि हमारी आत्मा में भी एक ऐसा आवरण लग जाता है जहां हम सत्य परमात्मा का कभी कोई साक्षात्कार नहीं कर सकते। तो मेरा आग्रह आपसे है, मैं फिर से आपसे निवेदन करूं कि इस तरह का जीवन ना जिएं, श्रीमद् भगवद गीता की शरण में जाइए। इतने सारे शास्त्र हमारे पास हैं, उपनिषद से हैं, तो इनकी तरफ बढ़िए और इस महाभारत से बचिए। अब गीता जी में आगे बात करने से पहले मैं आपसे इतना ही आग्रह करूंगा कि सबसे पहले आप अपने अंदर के धृतराष्ट्र को ढूंढिए और उसको दूर करने का उपाय करिए। तब तक के लिए इतना ही। हर हर महादेव, नमस्कार।